बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदुना इमाम हाकिम नैशापुरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि ने अपनी हदीस पाक दी लिखी हुई किताब अल मुस्तदरक अल सहीहैन दे अंदर किताबुर रिकाक दे अंदर अपनी सनद दे नाल हज़रत सैयदुना मुस्तौरिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कोलों रिवायत कीता है। हज़रत मुस्तौरिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमांदे ने कि असीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह अक़दस अतहर दे अंदर हाजिर सन कि सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान दुनिया और आखिरत दा तज़किरा भी करन लग पे तो और इन्हां दा आपस विच तकाबुल भी करन लग पे। बाज़ ने क्या दुनिया ते आखिरत तक पहुँचांदी है, क्योंकि दुनिया के अंदर ही बंदे ने अमल करना है, नमाज और ज़कात है। एक दूसरा ग्रोह कहन लगा कि आखिरत के अंदर जन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त दोवां ग्रोहां की गल सुनी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मद दुनिया फिल आखिरति इल्ला कमा यमशी अहदुकुम इलल यम्मी फ़अदख़ल इस्बअहु फ़ीहि फ़मा ख़रज मिन्हु फ़हियद दुनिया औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, आखिरत के मुकाबले च दुनिया की मिसाल इंज जिमें तुहाडे चों कोई बंदा चल के दरिया ते जावे ते दरिया दे अंदर अपनी उंगली दाखिल करे ते जेड़ा पानी उदी उंगली नाल लग के निकलिया वो पानी जेड़ा निकलिया समझो ये दुनिया की हकीकत है। मुहद्दिसीन वजाहत दे अंदर फरमांदे ने कि हदीस पाक दे अंदर बयान करदा मिसाल तो मुराद ए वे कि जिस तरह दरिया दे अंदर उंगली दाखिल करिए तो थोड़ा जिन्ना पानी उंगली नाल लगदा है, इंजे ही आखिरत दे मुकाबले विच दुनिया की जिंदगी बहुत मुख्तसर है। दुनियावी लज्जतां दुनियावी नेमतां ये फना हो जाणगियां, क्योंकि फना होने वाली चीज़ां ने, जबकि आखिरत की जिंदगी आखिरत दियां नेमतां और आखिरत दियां लज्जतां ये हमेशा बाकी रहने वालियां ने। तो उलमा ने मज़ीद फरमाया कि ये जिहड़ी मिसाल दिती गई है कि आखिरत के मुकाबले च दुनिया की मिसाल इंज है जिमें कोई बंदा चल के दरिया को ले जाए तो अपनी उंगली दाखिल करे, जितना पानी उंगली नाल लगा वो दुनिया की हकीकत है। ये मिसाल सिर्फ समझाने वास्ते दी गई है, वरना फानी चीज़ नूं, फना होने वाली चीज़ नूं, ख़त्म होने वाली चीज़ नूं ऐसी चीज़ दे नाल जिहड़ी गैर फानी है, जिन्हें फना नहीं होना, हमेशा रहना, जिन्हों बका है, इसे तरह मुतनाही चीज़ नूं, मुतनाही हुंदा जिहदी एक हद होवे, उसनूं गैर मुतनाही दे नाल वो निस्बत भी नहीं दिती जा सकती, नहीं निस्बत हो सकती। जिहड़ी भीजी हुई उंगली नूं जिहड़ी तरी लगी है, उस तरी नूं जिहड़ी समंदर दे नाल निस्बत है ना, उतनी निस्बत भी इस फानी दुनिया नूं गैर फानी नाल निस्बत नहीं हो सकती। है सिर्फ समझाने वास्ते दसिया गया वे। यानी दरिया विच बंदा या समंदर ही उंगली दाखिल करता है तो वो जिहड़ा पानी उंगली नाल लग्या उन्हें दरिया दे नाल की मुकाबला करना है।
इस दुनिया का आखिरत दे नाल कोई मुकाबला नहीं। ये दुनिया सिर्फ और सिर्फ दारुल अमल इसनू बनाया गया और इंसान की आजमाइश की जगह बनाया गया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी और मौत का भी जड़ा मकसद बयान फरमाया है। कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ओ ज़ात जिसने कुरान करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला कि रब तबारक व तआला दी ज़ात ओ ज़ात है जिसने मौत और ज़िंदगी नू पैदा किया है। क्यों किया है? ताकि अल्लाह तबारक व तआला जाहिर कर दे आजमा के कि तुहाडे विचों किस बंदे दे अमल सब नालों ज़्यादा अच्छे ने। हज़रत सैयदना फुज़ैल बिन इयाद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आप फरमाते ने अहसन अमला का मतलब है असवाबु अमला कि तुहाडे चो अमल किस दे दुरुस्त ने। फरमाते ने दुरुस्त अमल किस वक्त बनता है? जिस वक्त नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दसे हुए तरीके दे मुताबिक अमल किया जाए और नीयत सिर्फ और सिर्फ अमल करन लग्या रब दी रज़ा होवे फिर वो बंदे दा दुरुस्त अमल है। आप फरमाते ने अगर किसी ने नीयत की है मैं रब दी रज़ा वास्ते काम करन लगा लेकिन वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दसे हुए तरीके दे मुताबिक अमल ना कर सकिया तो उन्हें दुरुस्त अमल नहीं किया। या जिस बंदे ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दसे हुए तरीके दे मुताबिक ते अमल किया लेकिन नीयत रब दी रज़ा नहीं सी, दिखलावा सी, रियाकारी सी तो उसने भी दुरुस्त अमल नहीं किया। दुरुस्त अमल वास्ते दो चीज़ां ज़रूरी ने, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अमल किया जाए और रब दी रज़ा वास्ते अमल किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला सानू इस दुनिया ते रह के सिर्फ उन्हां चीज़ां दा ज़ख़ीरा करने दी तौफीक और हिम्मत अपने फजल रहमत नाल अता फरमाए जिन्ना सानू सिर्फ आखरत विच फ़ायदा ही देना होवे। बुजुर्ग फरमाते ने जिहड़ी चीज़ बंदे नू समझे कि आखरत विच थोड़ा जिन्ना भी नुकसान दे सकती है इस दुनिया ते रह के उस चीज़ दे करीब भी नहीं जाए, उस काम नू बिल्कुल करे ही ना ताकि क्यामत वाले दिहाड़े बंदा रब दी बारगाह विच सुरखरू हो सके। अल्लाह तबारक व तआला दीन इस्लाम दा फहम नसीब फरमाए और उस दे मुताबिक अमल दी तौफीक नसीब फरमाए। वमा तौफीक ही इल्ला बिल्लाह।